प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 1010 करोड़ की सिटी गैस वितरण परियोजना की नींव रखी, जिससे 2.5 लाख घरों, 100 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 19 सीएनजी स्टेशनों को पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाएगी। ये परियोजना राज्य की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित CII बिजनेस समिट में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि POK में रहने वाले लोग भारत के परिवार का हिस्सा हैं और वह दिन दूर नहीं जब वे स्वेच्छा से भारत में शामिल हो जाएंगे। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि तेहरान, ईरान में हाल ही में 3 भारतीय नागरिक लापता हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय दूतावास ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा, कल्याण और शीघ्र स्वदेश वापसी के लिए प्रयासरत है। इस बीच ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को अवैध यात्रा एजेंटों से बचने की सलाह भी दी है, क्योंकि ये घटना अवैध यात्रा सेवाओं से जुड़ी हो सकती है। सांसद जय पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रियाद स्थित गल्फ रिसर्च सेंटर का दौरा किया, जहां उन्हें GRC के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल अजीज सागर ने स्वागत किया। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने वैश्विक मामलों, विशेषकर कि भारत और खाड़ी देशों के संबंधों पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल की ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन का दौरा किया, जहां हाल ही में पाकिस्तानी गोलाबारी से क्षति हुई थी। उन्होंने स्थिति का आकलन किया और संबंधित प्रबंध समितियों से मुलाकात कर आवश्यक कदम उठाने की दिशा में भी चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जुड़ी महिलाओं को सौर सखी के रूप में पहचाना जाएगा, जो राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य सरकार अब किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदेगी, जिससे हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जो सभी फसलों की MSP पर खरीद सुनिश्चित करेगा। इस पहल से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की 377वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके अदम्य साहस, न्यायप्रियता और आत्मसम्मान से प्रेरित जीवन को स्मरण करते हुए कहा कि उनकी विरासत सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण और हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन देने की दिशा में निरंतर प्रेरणा देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भोपाल हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक शिल्पकला, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सशक्त माध्यम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के तहत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि लोकमाता के विराट व्यक्तित्व से प्रदेश प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी उड़ीसा से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस 15 दिवसीय अभियान का उद्देश्य 65,000 से अधिक गाँव में 1.5 करोड़ किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक खेती और मिट्टी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। अभियान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री श्री करण वर्धन सिंह देव भी शामिल हुए।